इतिहास हमें बादशाहों और योद्धाओं की कहानियां सुनाता है। ये कहानियां हमें उन महान व्यक्तियों के बारे में बताती हैं जिन्होंने अपने समय में अद्वितीय छाप छोड़ी। उनके साहस, उनकी रणनीतियां और उनके शासन के तरीके आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कुछ ही नाम अकबर जितने ताकतवर और रहस्यमय लगते हैं। अकबर का नाम सुनते ही एक महान शासक की छवि उभरती है, जिसने अपने समय में अद्वितीय शक्ति और प्रभाव स्थापित किया। अकबर वो मुगल बादशाह जिसने लगभग आधी सदी तक भारत पर राज किया। उसकी शासनकाल की अवधि में उसने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया और उसे एक मजबूत और संगठित राज्य में बदल दिया। उसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा दूरदर्शी शासक जिसने एक बिखरे हुए देश को एक किया। उसकी नीतियों और सुधारों ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। लेकिन क्या वो सचमुच एक नेक दिल बादशाह था या एक चालाक रणनीतिकार जो इतिहास को अपने हिसाब से लिख रहा था? यह सवाल हमें अकबर की असली पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह वीडियो अकबर के शासनकाल के पीछे के सच को जानने की कोशिश करता है, उस इंसान को समझने की कोशिश करता है जो इस कहानी के पीछे है। हम उसकी नीतियों, उसके विचारों और उसके कार्यों का विश्लेषण करेंगे। हम उसके सत्ता में आने, उसकी सैन्य जीत और उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानेंगे। उसकी विजय की कहानियां और उसके द्वारा किए गए सुधार हमें उसकी महानता का एहसास कराते हैं। हम उन असहज सवालों का भी सामना करेंगे और उस कहानी को चुनौती देंगे जिसने इतिहास में उसकी जगह पक्की कर दी है। क्या वह वास्तव में एक महान शासक था या उसकी महानता का निर्माण इतिहासकारों ने किया? अकबर की कहानी महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और बेरहम व्यावहारिकता के धागों से बुनी एक जटिल कहानी है। उसकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने समय के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक बन सकता है। वह एक विजेता था जो कूटनीति की ताकत को समझता था। उसकी सैन्य और कूटनीतिक नीतियां उसे एक अद्वितीय शासक बनाती हैं। वह एक धार्मिक मुसलमान था जिसने अपने विशाल साम्राज्य की विविधता को अपनाया। उसकी धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को अपनाने की नीति ने उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। समय और किंवदंती की परतों को हटाकर हम भारत के भाग्य पर अकबर के प्रभाव के सही माप को समझना शुरू कर सकते हैं। उसकी नीतियों और सुधारों का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। ऐतिहासिक खोज की इस यात्रा पर हमारे साथ आइए। हम अकबर की कहानी के हर पहलू को उजागर करेंगे और उसकी महानता के पीछे के सच को जानने की कोशिश करेंगे। अकबर की कहानी दिल्ली के आलीशान महलों से नहीं, बल्कि एक ढहते साम्राज्य की उथल पुथल के बीच से शुरू होती है। 1542 में जन्मे उन्हें अस्थिरता की विरासत में मिली थी। उनके दादा बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, लेकिन उनके पिता हुमायूं को लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। हुमायूं एक ऐसा शासक जो अपनी सैन्य शक्ति से ज्यादा कविता और खगोल विज्ञान के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था, अपने नए राज्य को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठे। वह बिना राज्य के शासक था, एक नन्हा बादशाह जिसे भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। मुगल साम्राज्य, जो अभी तक अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही था, पतन के कगार पर था। दुश्मन गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे जो युवा सम्राट से सिंहासन छीनने के लिए उत्सुक थे। अकबर के प्रारंभिक वर्ष अनिश्चितता और खतरे से भरे हुए थे, एक ऐसी आग जो उनके चरित्र को ढालेगी और उनके भाग्य को आकार देगी। हर महान शासक के पीछे एक भरोसेमंद सलाहकार होता है जो अशांत समय में मार्गदर्शन करने वाला हाथ होता है। यह सलाहकार न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा अकबर के लिए वह व्यक्ति बैरम खान था, जो एक वफादार सेनापति था जो उसके संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था। बैरम खान ने न केवल अकबर को युद्ध की कला सिखाई, बल्कि उसे एक कुशल शासक बनने के लिए भी तैयार किया। बैरम खान एक अनुभवी योद्धा और चतुर रणनीतिकार ने अकबर की शक्ति को मजबूत करने और भारत में मुगल पकड़ को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी रणनीतियों और युद्ध कौशल ने मुगलों को कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जीत दिलाई। 1556 में लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खान की सैन्य प्रतिभा और अकबर के बढ़ते नेतृत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इस युद्ध ने न केवल मुगलों की शक्ति को पुनः स्थापित किया, बल्कि अकबर को एक महान योद्धा और नेता के रूप में भी स्थापित किया।
इस निर्णायक लड़ाई ने मुगलों को एक शक्तिशाली हिंदू राजा हेमू के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसने उन्हें भारत से खदेड़ने की धमकी दी थी। हेमू की सेना बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन बैरम खान की रणनीति और अकबर की नेतृत्व क्षमता ने मुगलों को विजय दिलाई। मुगल सेना संख्या में कम लेकिन हौसले में नहीं विजयी हुई, जिससे दिल्ली के सिंहासन पर अकबर की पकड़ मजबूत हुई और भारतीय इतिहास का रुख ही बदल गया। इस जीत ने अकबर को एक स्थिर और शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया, जिसने आने वाले वर्षों में कई और विजय प्राप्त की। पानीपत में जीत ने अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे वह एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित हो गया जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। इस जीत ने न केवल अकबर की शक्ति को बढ़ाया, बल्कि मुगल साम्राज्य की नींव को भी मजबूत किया, और जिसने उसकी भविष्य की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इस जीत के बाद अकबर ने कई और युद्ध लड़े और जीते, जिससे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बैरम खान की भूमिका और योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिसने अकबर को एक महान शासक बनने में मदद की। चौथा भाग, एक फैला हुआ साम्राज्य, विजय और गठबंधन। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने एक नई ऊंचाई को छुआ। बैरम खान को अपना भरोसेमंद सलाहकार मानकर अकबर ने अपने शासन की नींव को मजबूत किया। बैरम खान की सलाह और मार्गदर्शन ने अकबर को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की। अकबर ने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जो मुगल साम्राज्य का विस्तार उसकी प्रारंभिक सीमाओं से कहीं आगे तक करेगी। इन अभियानों ने न केवल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि उसकी शक्ति और प्रभाव को भी स्थापित किया, जो मुगल साम्राज्य का विस्तार उसकी प्रारंभिक सीमाओं से कहीं आगे तक करेगी। इन अभियानों के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य को एक विशाल भूभाग में बदल दिया। एक एक करके राज्य उसकी सेनाओं के सामने गिर पड़े और हर जीत उसकी बढ़ती किंवदंती में इजाफा करती गई। उसकी सेनाओं ने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि उन क्षेत्रों में स्थिरता और व्यवस्था भी स्थापित की। हर जीत उसकी बढ़ती किंवदंती में इजाफा करती गई। उसकी विजय केवल सैन्य बल पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसकी कुशल रणनीति और नेतृत्व क्षमता का परिणाम थी। पंजाब के मैदानों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक अकबर की सेनाएं आगे बढ़ीं और हर जगह उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अकबर की सेनाएं आगे बढ़ीं और उनके झंडे मुगल शक्ति के प्रतीक थे। इन झंडों ने न केवल उनकी विजय को दर्शाया, बल्कि उनके साम्राज्य की एकता और शक्ति को भी प्रदर्शित किया। उनके झंडे मुगल शक्ति के प्रतीक थे। ये झंडे हर युद्ध में उनकी विजय और शक्ति का प्रतीक बन गए। अकबर की विजयों को केवल पाशविक बल से प्रेरित नहीं किया गया था। वह एक कुशल रणनीतिकार था, जो कूटनीति के महत्व को समझता था। उसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए केवल तलवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति का भी उपयोग किया। वह एक कुशल रणनीतिकार था, जो कूटनीति के महत्व को समझता था। उसने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो उसके साम्राज्य की स्थिरता और विकास में सहायक सिद्ध हुए। उसने रणनीतिक विवाहों के माध्यम से इन संबंधों को मजबूत करते हुए राजपूत शासकों के साथ गठबंधन बनाया। इन गठबंधनों ने न केवल उसके साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया। ये गठबंधन, जिन्हें अक्सर राजपूत राजकुमारियों के मुगल वंश में विवाह द्वारा सील कर दिया जाता था, साम्राज्य में स्थिरता लाए और विविध समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। इन विवाहों ने न केवल राजनीतिक स्थिरता लाई, बल्कि सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया और विविध समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग शामिल थे, जो उसकी सहिष्णुता और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाते थे। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य एक नन्हे से राज्य से बदलकर एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गया, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इस विस्तार ने मुगल साम्राज्य को एक नई पहचान दी, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इस विशाल साम्राज्य ने न केवल उसकी शक्ति को दर्शाया, बल्कि उसकी कुशलता और नेतृत्व क्षमता को भी प्रमाणित किया। पांचवां भाग, साम्राज्य का निर्माता, अकबर की प्रशासनिक प्रतिभा। अकबर की विरासत युद्ध के मैदानों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि एक निर्माता था। साम्राज्य का एक वास्तुकार था, जिसने एक समृद्ध और समृद्ध मुगल शासन की नींव रखी थी। वह समझता था कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य शक्ति में नहीं,
बल्कि कुशल प्रशासन और अपनी प्रजा की वफादारी में निहित है। उसने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की, साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और अधिकारियों का एक स्पष्ट पदानुक्रम स्थापित किया। इस सुव्यवस्थित प्रशासन ने कुशल राजस्व संग्रह और न्याय के समान वितरण को सुनिश्चित किया। भूमि की उत्पादकता के सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के आधार पर अकबर की भू राजस्व प्रणाली ने शाही खजाने में आय का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया। उसने गैर मुसलमानों पर लगाए गए भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया, जिससे उसकी विविध प्रजा के बीच एकता और साझा अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिला। छठा भाग, तलवार के पार, कला, संस्कृति और आस्था का संरक्षक। अकबर का शासनकाल केवल विजय और प्रशासनिक सुधारों का युग नहीं था, यह कला, संस्कृति और बौद्धिक विमर्श का स्वर्ण युग भी था। अतृप्त जिज्ञासु और कलाओं का संरक्षक, अकबर का दरबार संस्कृतियों का संगम और बौद्धिक प्रतिभा का प्रकाश स्तंभ बन गया। उन्होंने मुगल वास्तुकला की भव्यता को प्रदर्शित करते हुए आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे शानदार स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण का काम शुरू किया। उनका दरबार संगीतकारों, कवियों, कलाकारों और साम्राज्य भर के विद्वानों से सुशोभित था, जिससे रचनात्मकता और बौद्धिक आदान प्रदान का जीवंत वातावरण तैयार हुआ। अकबर के शासनकाल में मुगल लघु चित्रकला का विकास हुआ, जो फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण था। उन्होंने महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के फारसी में अनुवाद को संरक्षण दिया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिला।